भगवान छठे अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो बात भगवान ने कही, आइए हम भी भगवान से निकली हुई, भगवान के मुख से निकली हुई बात को हम भी गुनगुनाते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं, येषां त्वन्तगतं पापं, जनानां पुण्यकर्मणां, ते द्वन्द्वमोह विनिर्मुक्ता, ते द्वन्द्वमोह विनिर्मुक्ता, भजन्ते मां दृढव्रताः, भजन्ते मां दृढव्रताः। अर्जुन, जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं वे लोग दृढ़व्रती होकर मेरे भजन में लग जाते हैं। जो पुण्य कर्मी पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर आन उपाऊ, ये पापियों का सहज स्वभाव है कि उनको मेरे भजन में रुचि नहीं होगी। ये लिख लो। जैसे बुखार आने पर भोजन से अरुचि हो जाती है, जैसे चोर पुलिस को देखकर कतराता है और चला जाता है, यहाँ जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार भाग जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान का भजन करने पर पाप भाग जाता है। लेकिन पाप भी जारी रहे और भजन भी जारी रहे, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो येषां त्वन्त गतम पापम, जिनके पापों का अंत हुआ और पुण्य जिनके फलित हुए। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, इनके अलावा भी कई लोगों को पता होगा कि छोटे बापू पंचेड़ आश्रम में 3 दिवसीय ध्यान साधना शिविर लगाए हुए हैं, लेकिन उनके पैर यहाँ आने के लिए तत्पर नहीं हुए। उनको पता होने के बाद भी बोले तुम चले जाओ, तू चली जा, मैं तो नहीं आ रही, मुझे तो वो काम है, यहाँ अगर न रहूंगी तो घर पे कौन रहेगा, आज ये काम है, आज फार्म भरना है, आज वो काम है, आज बिजली का बिल जमा कराना है, भाई छुट्टी है। बोले हाँ तो मेरे को दूसरा काम है। कोई न कोई बहाना वह पाप मार देता है। और कैसे ये न केन प्रकारेण यहाँ आते आते रुक जाता है। तो भगवान कहते हैं, जिनके पापों का अंत होता है और जिनके पुण्यों का विस्तार होता है, वही संत के द्वार तक, गुरु के द्वार तक, सत्संग तक पहुँच सकते। येषां त्वन्तगतं पापं, जनानां पुण्यकर्मणां, ते द्वन्द्व मोह विनिर्मुक्ता। द्वंद्व किसे कहते हैं? ये हर्ष और शोक, ये सुख और दुख, ये मान और अपमान, निंदा और स्तुति, ये तमाम प्रकार के द्वंद्व हैं। इन द्वंद्वों से रहित होकर वही मनुष्य भगवान का भजन कर सकता है। कैसे? दृढ़ता के साथ। यहां आया भजन्ते माम दृढ़व्रता, कि पति रोकता है फिर भी वो भजन कर रही है, पत्नी रोकती है फिर भी मिस्टर भजन कर रहे हैं। पत्नी कहती है दीक्षा लेने नहीं जाने दूंगी और मिस्टर चोरी चोरी यहाँ पर आ गए। पतिदेव ना कहते हैं तो कोई न कोई बहाना बनाकर श्रीमती जी पहुंच गई। घर में माँ बाप रोकते हैं तो बिटिया जबरदस्ती पहुंच रही है।
बेटा चोरी चोरी पुस्तक पढ़ रहा है तो बोले झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा क्या? पत्नी को पति के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, पति को पत्नी के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, बच्चों को माँ बाप के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, इससे पाप लगता है। लेकिन वे ही अगर भगवान के मार्ग में बाधक होते हैं तो झूठ बोलने में कोई पाप नहीं है, यह भी शास्त्र कहते हैं। प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु के रोकने पर भी भजन नहीं छोड़ा और मीराबाई ने यही समस्या तुलसीदास के सामने रखी कि घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई। और मैं जो भजन करती हूं उसमें सहयोग नहीं करते हैं, ताने ठोकते हैं और कहते हैं कि तेरा पति मर गया, हम कोई दूसरा ढूंढ के लाते हैं, उसी से तू शादी कर ले। बेवकूफ है, लंबी जिंदगी पड़ी है, अकेली कैसे काटेगी। तो मीराबाई ने जवाब दिया, मैं शादी तो करूंगी पक्का, आप कह रहे हो तो शादी तो करूंगी, लेकिन ऐसा कोई ढूंढ के दो जो कभी मरे नहीं। अब ऐसा ढूंढें तो कहाँ से ढूंढें, आकाश पाताल एक कर दें तो भी ऐसा तो कोई नहीं मिलेगा जो कभी मरने वाला ना हो। तो फिर मीराबाई ने कहा, मैंने तो शादी कर ली। बोले हमको बिना बताए? बोले हाँ बिना बताए कर ली। किसके साथ कर ली? बोले क्यों बताऊं? बोले कहाँ है तेरा आदमी? बोले मेरे साथ रहता है, दिखाई तो नहीं देता। बोले आओ दिखाती हूँ। और जब दिखाने ले गई तो आगे मूर्ति पड़ी थी भगवान कृष्ण की। बोले जाके सिर पे मोर मुकुट वो मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल और दूसरो न कोई। तब उनकी आंखें खुली, बोले अरे ये तो दृढ़ व्रती है। तो प्रहलाद की दृढ़ता ने उसको विजयी बना दिया। मीरा के दृढ़ता ने छोटे से गांव मेवाड़ में जन्मी मीरा को वर्ल्ड फेमस बना दिया। तो भक्ति ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, जिस हृदय में वो प्रकट होती है उस हृदय को माला माल बना देती है, रस से भरपूर कर देती है। तो दृढ़ता, अपने इष्ट में दृढ़ता, अपने गुरु में दृढ़ता, कि 2-4 रुपए वाला अखबार आपकी श्रद्धा को हिलाता है, आपकी श्रद्धा की क्या कीमत। किसी की 2-4 बातें आपकी श्रद्धा को हिला रही है, चैनल फैनल मीडिया की बयानबाजी आपकी श्रद्धा को हिला रही है, तो ये आपकी श्रद्धा क्या है? कि कोई घास पत्ती है कि कभी फरती है कभी झरती है। आपकी श्रद्धा इन घास पत्ती जैसी नहीं होनी चाहिए कि कोई भी मूली की नहीं उसको उखाड़ दे। आपकी श्रद्धा तो ऐसी होनी चाहिए कि जैसे हिमालय होता है, लाख आंधी तूफान चले लेकिन हिमालय नहीं हिल सकता है, ऐसी श्रद्धा हो। तो फिर से एक बार श्लोक बोलो। ये शाम त्वंतगतम पापम, ये शाम त्वंतगतम पापम, जनानां पुण्यकर्मणां, जनानां पुण्यकर्मणां, ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता, ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता, भजन्ते मां दृढव्रताः, भजन्ते मां दृढव्रता।
तुलसी पूर्व के पाप से, तुलसी पूर्व के पाप से, हरि चर्चा न सुहाए, चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के जोर से, जैसे ज्वर के रोग से, भूख विदा हो जाए, भूख विदा हो जाए। हरि ओ हा 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 पित्त का बुखार आता है तब मिश्री चूसते हैं, वो भी कड़वी लगती है। मीठी मिश्री पित्त के बुखार से कड़वी लगती है। क्या उपाय किया जाए? तो कहा कि चूसते चले जाओ, मिश्री चूसते चले जाओ। जितना चूसते चले जाओगे उतना ही वह पित्त का बुखार भी मिट जाएगा। और यही लक्षण है कि जब मिश्री मीठी लगने लगे समझ लेना कि वह बुखार मिट चुका। ठीक उसी प्रकार सत्संग अच्छा नहीं लगता, भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता, जप ध्यान अच्छा नहीं लगता, संत अच्छे नहीं लगते, सद्गुरु वचन अच्छे नहीं लगते, कड़वे लगते हैं, तो समझ लो कि ये पाप रूपी पित्त का बुखार आया हुआ है। क्या करना चाहिए? इस मन की शुद्धि के लिए किसी धोबी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। किसी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाके और वॉशिंग मशीन कौन सी कंपनी की खरीदे ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सत्संग रूपी वॉशिंग मशीन में और भगवान के नाम रूपी वॉशिंग मशीन में तुम तुम्हारे मन रूपी कपड़े को डाल दो तो वो शुद्ध हो जाएगा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर पावहीं भवथाहा। और बालकांड में रामचरितमानस में कहा कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयोनिधि जनमन मीना, कि मनुष्य का मन जल में मछली की तरह पापों में रम जाएगा। कलयुग ऐसा खतरनाक आएगा। तो इस कलयुग के दोषों से, पापों से, संतापों से बचने के लिए यदा कदा सर्वदा सत्संग में अपने मन को ले जाना चाहिए और संत दर्शन करके अपने मन को शुद्ध करना चाहिए।